ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और आज हम श्लोक संख्या समझने का प्रयास करेंगे 9 और 10 दोनों। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं पूरे इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? भगवत ज्ञान अर्थात भगवान के बारे में ज्ञान, अपने बारे में भगवान ज्ञान बता रहे हैं। और इसमें शुरुआत से ही सारी की सारी इसी प्रकार की बातें हैं जिसमें भगवान क्या शब्द उपयोग करते हैं? मैं। ठीक है। अभी भगवान इसी प्रकार से बातें शुरू कर रहे हैं और पहले जो सेक्शन था उसमें थे नोइंग कृष्णा, भगवान कृष्ण को जानना, और दूसरा था भगवान की शक्तियां, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सभी लोग खोलिए श्लोक संख्या 1। श्लोक संख्या 1 में भगवान कहते हैं मय्या आसक्तः, भगवान कह रहे हैं कि मुझ में तुम आसक्त हो और इस प्रकार से योगाभ्यास करके तो पूर्णतया संशय रहित मुझे जान सकोगे। पहला भगवान ने बता दिया। और तत्सुनो, मुझसे सुनो, भगवान के बारे में हम भगवान से सुन रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान दूंगा और इसे जान लेने पर तुम कुछ भी शेष नहीं रहेगा जानने को। तो फिर भगवान ने कहा था ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तीसरे श्लोक में भगवान ने फिर जो है अपने भगवान को प्राप्त करने में जो बहुत हजारों लोग कोशिश करते हैं समझने का, उसमें से एक व्यक्ति जो जान पाता है भगवान को, उसके बारे में बताया मनुष्याणाम सहस्रेषु। फिर भगवान ने बताया कि उनकी एक भौतिक शक्ति है, वो कौन कौन सी है? भूमि रापो अनलो वायु, 5 जो है तत्व और 3 मन बुद्धि अहंकार। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। उसके बाद भगवान ने बताया उनकी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, और वो कौन सी है? जीव। अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। इस अपरा शक्ति के अलावा भी एक शक्ति है जिसका नाम है पराशक्ति, वो है जीव शक्ति। वो क्या करती है? इस जगत में जो भी भौतिक चीजें हैं उसका विदोहन करती हैं। जीव भूता महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में है श्लोक संख्या 6। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया दोनों ही शक्तियों से भौतिक जगत में जो भी वस्तु आती है उनसे उद्गम होता है, दोनों ही शक्तियों से। और कुछ भी जो भी भौतिक या आध्यात्मिक है वो सब मेरे से ही आया है। और खास करके भगवान ने बोला प्रलय या उद्गम दोनों से ही, दोनों मुझसे होते हैं। प्रभवः प्रलयस्तु था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आ गया भगवत गीता का, मत्तः परतरम नान्यत्। इशारा कर लीजिए सभी लोग, मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से परे और कोई नहीं है। भगवान इस प्रकार से बताया और सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। किस प्रकार से? जिस प्रकार धागे के ऊपर मोती आश्रित होते हैं। फिर श्लोक संख्या 8 में भगवान ने बताया जो हमने कल पढ़ा था, रसो हम अपसु कौन्तेय, कि जल का स्वाद में हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश में हूँ, मंत्रों में ओंकार में हूँ, आकाश में ध्वनि में हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य में हूँ। आप में से ईमानदारी से अभी आज लोग आप बताएंगे ईमानदारी से, ठीक है, कि कल कितनी बार पानी पिया और याद आया रसो हम अपसु कौन्तेय? ईमानदारी से, या हर बार को थोड़ा बहुत याद आया? प्रभु जी अभी आया, कभी ऐसे अननोइंगली कल नहीं याद आया, अभी याद आया। मतलब आज अभी जब क्लास से पहले। हाँ यस, ठीक है। तो यस, कॉन्शियसली याद नहीं आया या हम जस्ट पी लिया बिकॉज हम थोड़ा सा थर्स्टी थे या पीना चाह रहे थे, उस टाइम एकदम से याद नहीं आया। बट अभ्यास करेंगे। किसी ने, अच्छा वाणी का हो गया, सूर्य को देखा किसी ने तो याद आया कुछ? नैना पटेल माता जी कहाँ गए? यस, वो तो सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, तो प्रभु जी सूर्य को जल चढ़ाने गई ना तब मुझे याद आया। पीछे कृष्ण दिखे कि नहीं दिखे? सर्वत्र है प्रभु वो तो। तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश में हूँ। फिर भगवान ने क्या कहा था? मंत्रों में ओंकार में हूँ। फिर
आकाश में ध्वनि में हूं। अब आगे है अगले श्लोकों में, जिसमें भगवान अपने और शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, जिनको जानने से हम भगवान को याद कर पाएंगे और अधिक याद कर पाएंगे। इतना डिटेल में, माइन्यूट डिटेल में भगवान बता रहे हैं, एक एक चीज को बता रहे हैं, जिससे कि हर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में भगवान की उपस्थिति को जान सके। राइट। तो अब हम आगे समझ रहे हैं श्लोक संख्या 9 से। श्लोक दोहराएंगे आप में से कौन दोहराएंगे? श्लोक दोहराइए। रेणु माता जी आप तो दोहरा चुके हैं। यस। विजया जैन माता जी श्लोक दोहराइए, माइक अनम्यूट कीजिए। पुण्यो गंधः पृथ्व्याश्च, पुण्यो गंधा पृथिव्यांश्च, तेजश्चास्मि विभावसो, तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। एक बार और। पुण्यो गंधः पृथ्व्यांश्च, पुण्यो गंधः पृथिव्यांश्च, तेजश्चास्मि विभावसो, तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। आप विभाजन माता जी के माता जी हैं। जी। तो माता जी आप भी भक्ति कर रहे हैं, आपकी बेटी भी भक्ति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि माँ को बेटी पे प्राउड और बेटी को माँ पे प्राउड है। एम आई राइट? हरे कृष्णा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आगे हम समझते हैं, शब्दार्थ दोहराइए माता जी। शब्दार्थ। जी। पुण्यः, पुण्यः मूल आद्य, मूल आद्य, गंधः, गंधः सुगंध, सुगंध, पृथ्व्याम, पृथ्व्यां में, पृथ्वी में, च, भी, भी, तेजः, तेजः प्रकाश, प्रकाश, च, भी, अस्मि, अस्मि, हूँ, भावसो, अग्नि में, भावसो, अग्नि में, जीवनम, जीवनम, प्राण, सर्व, सर्व, समस्त, समस्त, भूतेषु, भूतेषु, जीवों में, जीवों में, तपः, तपः, तपस्या, तपस्या, च, भी, भी, अस्मि, अस्मि, हूँ, तपस्विषु, तपस्विषु, तपस्वियों में। तपस्वियों में। आप एक बार श्लोक उच्चारण कीजिए खुद से माता जी। जी। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च, तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। हरि बोल। माता जी आपके तो बढ़िया, श्लोक में भी विभा नाम आ गया आपके तो। जी, अनुवाद दोहराइए। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ, और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन, मैं समस्त जीवों का जीवन, तथा तपस्वियों का तप हूँ, तथा तपस्वियों का तप हूँ। बहुत अच्छा माता, वेरी नाइस, हरि बोल। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों को बताते हुए, अपने विस्तार को बताते हुए अब बता रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में उनको और कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसे कल हमने समझा था, जल का स्वाद भगवान है, उसी प्रकार से यहाँ पर अब भगवान बता रहे हैं जो मूल सब्जेक्ट था ना, कल भी हमने समझा था, आपने लिखा था ना, जल का मूल क्या है? जल का मूल कल हमने लिखा था, जल का मूल क्या था? स्वाद था, राइट। उसी तरह से आकाश का मूल क्या था? शब्द, यस। अब बताइए, मैंने लिखवाया था पृथ्वी का मूल क्या है? सुगंध, सुगंध, ठीक है। और उसी प्रकार से अग्नि का मूल क्या है? रूप, ऊष्मा। तो भगवान वही बता रहे हैं कि दोनों, पृथ्वी की आद्य सुगंध, तो मूल जो है पृथ्वी का वो है सुगंध, वो मैं हूं। सुगंध कब सूंघने को मिलती है? जब एटलीस्ट थोड़ी बारिश होती है, तब तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद में, और बचपन में वगैरह आपने गाने सुने होंगे इससे संबंधित, मुझे याद नहीं आ रही अभी लाइन। लास्ट टाइम तो जब ये क्लास ली थी मैंने शाम वाले क्लास के लिए,
कुछ कुछ याद आया था, माटी की सुगंध कुछ इस तरह से। तो पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा, अग्नि में क्या था? रूप। तो अग्नि की उष्मा अर्थात वो रूप बताया गया है, वो मूल है। अग्नि में मूल क्या है? उष्मा है, जो आग है। और ये अग्नि हर एक जगह है। हमारे शरीर में अग्नि है क्या? हमारे शरीर में अग्नि है ना हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, जठराग्नि। जठराग्नि प्रभु जी। अच्छा, और वो दूसरी अग्नि कोई नहीं है, एक ही अग्नि है, जठराग्नि है। क्रोधाग्नि। क्रोध से जब आता है तो क्या होता है? आगे वाला भस्म हो जाता है, भस्म। राइट। तो इसी प्रकार से ये हो गई ऊष्मा, अग्नि, जो हमारे शरीर में। यही शरीर में, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बाहर का जो शरीर बना हुआ, उसमें कौन सा तत्व ज्यादा है? मिट्टी तत्व। इसी शरीर में जब जल तत्व ज्यादा हो जाएगा तो किसमें कर पाएगा? ये आसानी से पानी में तैर पाएगा। आज तो कुछ लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है, क्या बात है, वेरी नाइस। और भी सब लोग वीडियो ऑन करके रखिए। हरे कृष्णा। ठीक है। और जी, तो इसमें हम समझ रहे थे समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। सभी जीवों का जीवन। अब भगवान ने क्या छोड़ा बाकी? बोलिए। आत्मा भी बोले मेरा शक्ति है, और शरीर भी जो है वो मेरा शक्ति है। मन बुद्धि अहंकार है, वो भी मेरा शक्ति है। अब इन दोनों के बीच में जो फंक्शनिंग होती है, जीवन है, वो भी भगवान ने बोल दिया वो भी मैं ही हूं। तब कुछ बचा क्या? तो भगवान कह रहे हैं मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध तथा अग्नि की उष्मा हूं, और समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। अब जो तपस्या करते हैं तपस्वी, भगवान कह रहे हैं उसको मतलब है सहन शक्ति। तपस्या किसको बोलते? बोलिए। तपस्या को क्या बोलेंगे? सहन शक्ति जिसकी ज्यादा है। जैसे तप कर रहा है तो तप में क्या होता है? सहन शक्ति बढ़ती है। तो भगवान कह रहे वो सहन शक्ति भी मैं हूं, तप करने की ताकत जो है वो मैं हूं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? पिछले श्लोक में 5 थे, आज के श्लोक में कितने पॉइंट हैं? 4। ठीक है, क्या क्या है? पृथ्वी की गंध, अग्नि की उष्मा, जीवों में जीवन, और तपस्वियों में तप। इसका एक अलग शब्द अर्थ भी बता दिया है। तपस्वियों में तप से मतलब है कि उनकी सहन करने की ताकत, वही तप है उनका। उसी प्रकार से जीवों में जीवन अर्थात जो शरीर और आत्मा के बीच में जो चीज होती है, वो जो है भगवान है, कृष्ण है। अब बता रहे हैं तात्पर्य। आज हम 9 और 10 नंबर का श्लोक दोनों ही करेंगे। तो आप सभी लोग, तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा श्लोक के अनुवाद पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। अब तात्पर्य पे आ जाइए, वही अनुवाद यहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, मूल आद्य, जिसमें क्या ना हो? विकार, ओरिजिनल। आजकल ओरिजिनल चीजें मिलती है क्या? आजकल क्या मिलता है? सब कुछ पॉल्यूटेड मिलता है, मिक्स मिलता है, राइट। तो यहाँ कह रहे पुण्य, तो पृथ्वी की जो पुण्य गंध है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूं। आजकल तो सब कुछ मिक्स हो गया है, तो भगवान कह रहे ओरिजिनल जो गंध है वो मैं हूं। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध, या जल की, या पृथ्वी की, या अग्नि की, या वायु की, आदि की सुगंध। भगवान कह रहे वो सब सुगंध मैं हूं, जो आदि सुगंध है। समस्त वस्तुओं में व्याप्त, अदूषित। अदूषित का मतलब क्या हुआ ऋतु प्रभाकर जी? अदूषित, नॉट कंटेमिनेटेड। नॉट कंटामिनेटेड, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं आप किताब में, ओके। तो जो कि दूषित नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिक्सचर नहीं है। ठीक है, तो इसको बताया गया है कि समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध, जो आद्य सुगंध है, ओरिजिनल सुगंध है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूं, ओरिजिनल फ्रेग्रेंस। आप लोग बहुत फ्रेग्रेंस लगाते हैं ना सुबह नहाने के बाद, और कभी कभी जब नहाना नहीं होता तो ऐसे रेडी, फ्रेश, राइट। एक हमारा वीडियो है, उसमें जब कोई ऐसे डिवोटीज है, सब लोग हमेशा नहाते हैं ना, कोई ऐसे डिवोटीज जो नहीं नहाते वो हाथ खड़ा रखिए। प्रतिदिन नहीं नहाते वो हाथ खड़ा रखिए। 2 बार नहाते, 3 बार नहाते हैं, अरे वाह क्या बात है, हरि बोल, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो हमको
शरीर को भी क्लीन रखना है, साथ ही साथ अपने घर को, जो घर एक मंदिर बन चुका उसको भी क्लीन रखना है। अब भगवान बता रहे हैं कि सबकी आद्य सुगंध मैं हूं। और अब भगवान बोलेंगे इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है। हर एक वस्तु में विशिष्ट रस होता है। यस और नो? नीम में रस होता है? नीम में हाँ होता है ना, कड़वा होता है, राइट? तो सब में रस तो होता है कुछ न कुछ, किसी में खट्टा होता है, किसी में मीठा होता है, सब में रस होता है। तो यहाँ बोल रहे प्रभुपाद जी कि विशिष्ट रस स्वाद होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। कोई बता सकता है कैसे बदला जा सकता है? रसायनों के मिश्रण द्वारा कोई कोशिश कीजिए। केमिकल के मिक्सर से हम ओरिजिनल स्वाद को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल प्रभु जी, नीम का काढ़ा जैसे बनाते हैं लोग, हाँ, तो उसमें स्वाद कैसे चेंज कर सकते हैं? उसमें शुगर और या सिरप डाल के नींबू शरबत प्रभु जी। वेरी नाइस। और जैसे कोई खट्टा है तो आप लोग क्या करते हो? सब्जी खट्टी बन गई, कुछ खट्टा बन गया तो आप क्या करते हो? थोड़ा नमक डाल देते हो, राइट? वो स्वाद चेंज करने के लिए। तो ऐसे यही बोला गया है कि जो मूल स्वाद है उसको अगर रसायन का मिश्रण कर देंगे तो स्वाद बदल जाता है। अतः दूध को भी दही बना सकते हैं ना, या दूध का भी रसायन डाल करके उसका स्वाद बदल दिया। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। प्रत्येक मूल वस्तु में, लकड़ी में भी गंध होती है, राइट? आजकल तो मालूम नहीं क्या होता है, क्योंकि घर में लकड़ी भी नहीं आती है आजकल तो, राइट? अब आजकल हम गांव में हैं तो थोड़ा याद आ गया, उधर सामने एक और वो है जहां पर सब कुछ जलाते हैं। तो मतलब बनाते थे उसके लिए, गाय के लिए कुछ खाना होता है ना जो बनता था। जी, तो लकड़ी में भी सुगंध होती है, पानी में भी सुगंध होती है, सब में सुगंध होती है। तो हर एक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध या स्वाद होता है। विभावसु, विभावसु का अर्थ है अग्नि। विभावसु, तो अग्नि के बारे में क्या कहा गया? यह अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। फैक्ट्री कैसे चलती है अग्नि से भैया? फैक्ट्री में आग लगा लेंगे तो फैक्ट्री जल जाएगी, क्या मतलब है इसका? फैक्ट्री में आग लगेगी तो फैक्ट्री जल जाएगी ना। यहाँ लिखा फैक्ट्री अग्नि से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? वो भी तो अग्नि है, तो उसके लिए कहा गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उससे फैक्ट्री चलती है, उससे घर चलते हैं, उससे पूरे के पूरे सिटी जो है वो चलती है। तो उसके लिए कहा गया कि अब अग्नि आ गई। तो अग्नि क्या है? वो फैक्ट्री चल सकती है, उससे भोजन पक सकता है। आजकल भोजन तो सीधा सीधा अग्नि से पकता है, नए तरह की अग्नि से। कौन सा है? माइक्रोवेव सिलेंडर और माइक्रोवेव और इंडक्शन। आजकल इंडक्शन जो आ गया, कहीं पर भी रखो, बस लाइट में लगा दो और बना दो बढ़िया एकदम से, इंडक्शन। तो वो भी एक अग्नि है। भोजन पकता है किससे? अग्नि से। एक दिन मैं एक माता जी के घर गया तो वहां पे ना उन्होंने पत्थर के बर्तन में बनाना शुरू कर दिया भोजन। पत्थर के बर्तन में, उसको गैस पे रखते हैं, वो पत्थर गर्म होता है, और एक बार वो पत्थर अच्छे से गर्म हो जाता है, उसके बाद में मतलब उसके अंदर इतना हीट रहता है कि बाद में आप उसको छौंक दो, उसके अंदर कुछ बना दो तो बन जाता है उसके अंदर। तो आजकल ये कुछ नया, पुरानी चीज वापस आ रही है, कह सकते हैं। अब भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण है। अग्नि कृष्ण है, ये कहाँ पढ़ा था हमने? अग्नि कृष्ण है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, समझ गया मैं। इस श्लोक में लिखा हुआ कि अग्नि की उष्मा में हूं, लेकिन अग्नि डायरेक्टली भगवान ने बोला तो मैं हूं, ये कहाँ है? चैप्टर में बोला गया, कौन से अध्याय में बोला है? वो सूर्य वाले, उसमें 4 वाले चैप्टर में, कि मैं सूर्य हूँ वाला में। आई डोंट नो, हद हो गई आप लोगों की ना। कुछ लाए आपके लिए? कुछ पनिशमेंट रॉड वगैरह कुछ नहीं? क्या बोला था 7.4 में भगवान ने? भूमिर आपो अन्नलह। अन्नलह, व्हाट इज दैट? अन्नलह अग्नि। कोई तो तो वो फिर पंचमहाभूत वाले। यार आपने सही बोला, सुनाई नहीं दिया होगा। गलत जल्दी सुनाई देता मुझे ना, सही सुनाई नहीं देता। तो
पंच महाभूत वाले श्लोक में लिखा भगवान ने स्वयं डायरेक्टली, ये मेरी ही शक्ति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये मैं ही हूं। यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि उसकी उष्मा मैं हूं। अब देखिए, अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि बढ़ जाना है। वैदिक जो इलाज है, आयुर्वेद है, उसके अनुसार अगर अग्नि पेट में बढ़ जाती है तो इंडाइजेशन हो जाता है, राइट। मंदता लिखा मंद है वो, मंद। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो वेट कर रहा हूँ। मंदता प्रभु जी, कम होना। ठीक है। स्वाति जी क्या लिखा है? कम होना, ज्यादा होना? कम लिखा है क्या? ठीक है। तो जब अग्नि कम हो जाती है शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं जठरा अग्नि। भीम के अंदर जो अग्नि जलती थी उसका नाम था वृका उदर बोलते हैं ना, वृका अग्नि जलती थी उसके अंदर। तो उससे क्या होता था? उसको बहुत भूख लगती थी। उसी प्रकार से हम सब के अंदर जो अग्नि जलती है उसका नाम है जठरा अग्नि। और उसी की वजह से क्या हो जाता है? कुपच मतलब इंडाइजेशन। और आजकल जैसे बच्चों में ये बहुत ज्यादा होता है। बच्चे खाते तो है लेकिन पचता कुछ नहीं है, और पचता नहीं है तो शरीर में लगता कुछ नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो उसका सबसे बड़ा कारण है जठरा अग्नि कम हो गई। और जठरा अग्नि कम होने का कारण जस्ट बता रहा हूं मैं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन बता रहा हूं। उसका कारण है स्वीट खाना। जितना मीठा खाते हैं, मीठा क्या कर देता है? उस अग्नि को मंद कर देता है। जितना अधिक मीठा खाते हैं उसी को बोलते हैं, उसी अग्नि को बोलते हैं इंग्लिश भाषा में रोग, इंग्लिश भाषा में बोलेंगे इम्यूनिटी। उसी अग्नि को इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग को प्रतिरोध करने की, लड़ाई करने की क्षमता हिंदी में बोलते हैं। वो अग्नि जितनी अच्छी होती है उतना ही हम उसके प्रति फाइट कर पाते हैं। इसलिए जैसे आप काढ़ा पीते हैं, काली मिर्च और ये सब लौंग वगैरह डाल करके, तो अग्नि ठीक होती है, जिससे शरीर ठीक होने लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे बच्चे जो है कुपच के कारण शरीर उनका बहुत खराब हो गया है, बहुत सारी बीमारियों ने अटैक कर लिया है। ये पूरा वैदिक साइंस है जिसके अंतर्गत आजकल जैसे बच्चे सूर्य में भी नहीं जाते हैं। ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है। उसका भी एक कारण है कि हम शरीर में जो सूर्य का प्रकाश है वो पड़ता ही नहीं है। सूर्य से भी जो अग्नि आती है वो नहीं पड़ती। और हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। हरी सब्जियां किससे बनती है? सूर्य के प्रकाश में बनती है। उसमें विटामिन डी वगैरह पूरा। देर तक जागना भी एक कारण है। देर तक जागना भी एक कारण है इंडाइजेशन का। वेरी नाइस। खेलते भी नहीं है प्रभु जी बाहर जाके, पहले खेलते थे हम लोग बाहर। हाँ, मतलब खेलने का क्यों बोला आपने, बताओ? इसी पेड़ के नीचे, वो आसोपालव का पेड़ है उसके नीचे में खेला करता था। अपन तो खेलते थे प्रभु जी, आजकल बच्चे कहाँ खेलते हैं? आईपैड और मोबाइल में लगे रहते हैं। मुझे याद आ गया कुछ, मैं मेरे जो कजिन ब्रदर है उसके साथ खूब लड़ाई किया था। तो अग्नि के बारे में बता दिया, कुपच। ठीक है, अपच हो जाता है जब अग्नि मंद हो जाती है। नेक्स्ट, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। तो अग्नि कौन है? बोलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। अग्नि कौन है? कृष्ण। कृष्ण है। तो पाचन के लिए क्या आवश्यक है? अग्नि। अग्नि आवश्यक है। सोचिए, तो पाचन का काम कौन कर रहा है? क्या कर रहे हैं? सोचिए क्या क्या करोगे भगवान आप? जो खाना डाला उधर उधर का, उल्टा सुल्टा, गरम ठंडा जो कुछ किया उसको भी आप पचाते हो। इस भाव तक हमें पहुंचना होगा, इस लेवल तक हमें कृष्णा को रियलाइज करना होगा, इस लेवल तक। कृष्णा इज डाइजेस्टिंग माई फूड। कैन यू इमेजिन? भगवान कृष्ण कर रहे हैं। हम कुछ भी डाल देते हैं, ये भी पचा देना, ये भी पचा देना, वो भी पचा देना, इधर ठंडा गरम कोल्ड ड्रिंक, कुछ पिज्जा बर्गर वो सब खा दिया, उसके साथ में ऊपर से ठंडा भी डाल दिया, फिर गरम भी पी लिया, तो सब गड़बड़ हो जाता है। एक तरह से अगर सोचा जाए, अच्छा भोजन खाओ, प्रॉपर भोजन खाओ, तो भगवान को पचाने में तकलीफ नहीं होगी, भगवान को कष्ट नहीं होगा। वो प्रसाद खाने से जल्दी बचता है ना प्रभु जी। भगवान ने ऑलरेडी लिया हुआ होता है ना, उसको भगवान जल्दी पचा देते हैं। मतलब कि जो प्रसाद है उसको जल्दी पच जाता है वो। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण के कारण है। एवरीथिंग, जितना भी केमिकल है, जितना भी हमारा पंच महाभूत हैं, सब कुछ भगवान ही के कारण है। एक जगह हम गए, जैन समाज जोधपुर में जब हम थे, तो
उन्होंने बताया कि हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करते, मुंह पे पट्टी बांधते हैं, और हमारे स्वास्थ्य के कारण भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम फैक्ट्री में गए थे, वो फैक्ट्री थी केमिकल की फैक्ट्री, उससे वो कपड़ा बनाते थे। मैंने कहा इसमें जीव हत्या नहीं हो रही है क्या? इसको आप डे बाय डे एक्सपेंड करते जा रहे हो, इसमें डे बाय डे एक्सपेंड करते जा रहे हो, इसमें जीव हत्या को क्यों नहीं रोकते? उसमें वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो इस प्रकार हमें समझना होगा कि जितना भी रसायन जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान की वजह से। सक्रिय तत्व मतलब समझ गए? इंग्लिश में क्या लिखा है? सक्रिय तत्व। इसमें लिखा है सक्रिय तत्व। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव प्रिंसिपल, एक्टिव प्रिंसिपल, सक्रिय तत्व, ठीक है। सारे रसायन, भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। ये कौन सा शब्द आ गया? जीवनम सर्वभूतेषु। आयु भी किस कारण से? भगवान श्री कृष्ण के कारण। और भगवान कह रहे हैं अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। कृष्ण भावनामृत तो हर एक फील्ड में है। आयु के फील्ड में भी है, पंच महाभूत के फील्ड में भी है, आयुर्वेद के फील्ड में भी है, सूर्य के प्रकाश के फील्ड में भी है, चंद्रमा में भी है, पृथ्वी में भी, जल में भी, अग्नि में, सब जगह कृष्ण भावनामृत को हम जोड़ सकते हैं। तो आज से आप सबके लिए इजी हो गया टू डाउटेल एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा। हर एक चीज को कृष्ण भावना भावित बनाना इजी हो गया। राइट सुमन माता जी, सही है? हर एक चीज को हम कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, क्योंकि हर एक सक्रिय वस्तु भगवान श्री कृष्ण के कारण है। भावना गुप्ता माता जी, श्लोक दोहराइए। श्लोक संख्या 10। बीजम माम सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम् तेजस तेजस्विनाहमनं बीजम माम सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि मतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिर्मतास्मि मतास्मि नहीं है, मतामस्मि मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम् तेजस तेजस्विनामहम्। श्लोक बोलिए आप। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम्। बहुत अच्छा। पिछले श्लोक में जो संस्कृत कीवर्ड था वो था पुण्यो गंध पृथ्व्याम च। पुण्यो गंध पृथ्व्याम, पिछले श्लोक में संस्कृत शब्द कीवर्ड पुण्यो गंध पृथ्व्याम, श्लोक संख्या 9 में। और कोई प्रश्न नहीं लिखवाया ना, उसका प्रश्न भी लिख लीजिए, श्लोक संख्या 9 का प्रश्न। हमारे शरीर में भगवान किस अग्नि किस रूप में है? हमारे शरीर में अग्नि किस रूप में है? तो आपका उत्तर होगा पाचन अग्नि, जठरा अग्नि के रूप में। पाचन अग्नि, जठरा अग्नि के रूप में। पाचन अग्नि, जठरा अग्नि के रूप में। अगला प्रश्न, प्रत्येक वस्तु की मूल सुगंध तथा मूल स्वाद कौन है? प्रत्येक वस्तु का मूल सुगंध तथा मूल स्वाद कौन है? आज तो सभी लोग बहुत खुशी हो रही है मुझे अप्रैल फूल मनाने तो नहीं आए आप लोग, ऐसा लग रहा है। सारे लोग आए हैं और वीडियो भी ऑन कर रहे हैं। आपका ही फोटो है कि किसी और का है? इतने सारे डिवोटीज आज वीडियो ऑन करके बैठे हैं। सभी लोग और कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग, बाकी और भी। हरे कृष्णा, अच्छा लग रहा है, सब डिवोटीज को देख रहे हैं आज। प्रभु जी प्रश्न क्या बोले? प्रत्येक प्रश्न ये है कि अप्रैल फूल किस दिन मनाया जाता है?
पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु का मूल स्वाद तथा सुगंध कौन है? प्रत्येक वस्तु की मूल, दोनों इंग्लिश स्त्री पुल्लिंग दोनों मिक्स हो रहा है। प्रत्येक वस्तु का मूल सुगंध तथा स्वाद कौन है? के बोल सकते हैं प्रभु जी, के। प्रत्येक वस्तु के मूल, के नहीं जमा, प्रत्येक वस्तु का मूल गंध तथा इसको स्पॉटलाइट करना चाहिए। प्रभु आपने सब पढ़ा। म्यूट, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु की मूल गंध तथा स्वाद भगवान कृष्ण है। उत्तर हो गया। नेक्स्ट, आज के श्लोक में पहुंच चुके हैं। उसके श्लोक में जो शब्द लेना है वो बीजम। भगवान कह रहे बीजम माम सर्वभूतानाम, ये आपका पूरा शब्द है, संस्कृत शब्द बीजम माम सर्वभूतानाम। फिर बताया बीज के बारे में हमने कहा चर्चा की थी, इसी अध्याय में बीज के बारे में चर्चा की थी हमने। बीज को आध्यात्मिक बताया था और बाकी भौतिक बताया था। इसी अध्याय में बीज के बारे में कहां चर्चा की थी? नहीं, याद नहीं आ रहा? डिवोटीज, हरे कृष्णा, बीज के बारे में कहां चर्चा की थी? बीज को आध्यात्मिक बताया था। वो जो सबकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है उसको डिस्कस कर रहे थे उस टाइम। यस, तो बहुत अच्छा। जैसे बताया था कि माँ जो है भौतिक शरीर देती है, पिता जो है बीज देते हैं, और बीज क्या है? वो आध्यात्मिक है। आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, और दोनों ही शक्तियों से क्या बनता है? एक जीव बनता है, परा और अपरा शक्ति से। तो पराशक्ति कौन था? वो बीज, और अपरा शक्ति जो है वो शरीर। तो यहां भगवान कह रहे हैं बीजम माम सर्वभूतानाम। शब्दार्थ मैं ही पढ़ रहा हूं और अनुवाद भी मैं आपको बोलूंगा तो फिर दोहराइएगा। बीजम बीज, माम मुझको, सर्वभूतानाम समस्त जीवों का, विद्धि जानने का प्रयास करो, पार्थ हे प्रथा पुत्र, सनातनम आदि शाश्वत, बुद्धि बुद्धि बुद्धिमता बुद्धिमानों की, अस्मि हूं तेजः तेज, तेजस्विनाम तेजस्वियों का, अहम मैं। अब भगवान नेक्स्ट उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि हम कैसे और भगवान को समझ सकते हैं और याद करने के तरीके बता रहे हैं भगवान। तो बता दिया सबसे पहले तो, अच्छा दोनों श्लोकों में एक शब्द रह गया था, वो ये है भगवान ने जो अपने लिए शब्द उपयोग किया था वो था अस्मि। अस्मि, हर श्लोक में अहम, माम ये शब्द उपयोग किए थे भगवान ने। इन श्लोकों में अस्मि शब्द उपयोग किया है, जो पिछला श्लोक था 9 नंबर का, और 10 नंबर के श्लोक में तो भगवान ने सीधा सीधा बोला माम। और ठीक है, माम, अस्मि भी बोला है और माम भी बोला है। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो भगवान कह रहे हे प्रथा पुत्र। प्रथा पुत्र कौन है? दुर्योधन। अर्जुन अर्जुन है। अर्जुन प्रभु जी। अर्जुन कैसे हो गया प्रथा पुत्र? वो कुंती पुत्र है। कुंती का नाम जो है, कुंती भोज राजा के पास जाने से पहले उनका नाम प्रथा था। ठीक है, हरे कृष्ण। यह जान लो कि, दोहराइए सभी लोग श्लोक अनुवाद दोहराइए। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। ठीक है, फिर से 4 बातें बताई भगवान ने कि 3 बातें बताई। समस्त जीवों का बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं, तेजस्वियों का तेज में हूं। तो कितनी बताई है? 3 या 4? 3 बातें, बिल्कुल ठीक है। तो भगवान ने पहले 5 बातें बताई, फिर 4 और अब बता रहे 3। तो बता दिया है यह जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज, सीड गिविंग फादर, वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं। हर एक कोई भी वस्तु होती है। अब यहाँ पर एक बात और समझना होगा आपको, भगवान ने एक शब्द उपयोग किया सनातनम। सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? शाश्वत, परमानेंट, शाश्वत। भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं बीज प्रदा पिता था उसके बाद में पिता नहीं। आगे आने वाले जीव हैं
उनके भी पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बीज माम सर्वभूतानां, जैसे बीज होता है, अब जैसे बीज को जब हम जमीन में डालते हैं तो बीज नष्ट हो जाता है और बीज क्या बन जाता है? एक पेड़ बन जाता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा हर एक जीव के आदि अव्यय शाश्वत सनातन बीज बने रहते हैं, हर एक जीव के। ठीक है, नेक्स्ट। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हो। बुद्धिमानों की बुद्धि भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं, और तेजस्वी ओजस्वी जो व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान, बहुत टैलेंटेड, वो व्यक्तियों का तेज भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं। तेजस्वियों के लिए इंग्लिश में शब्द क्या उपयोग किया गया है? प्रोग्रेस ऑफ द पावरफुल मैन। प्रोग्रेस ऑफ द पावरफुल मैन। ओके, पावरफुल लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर पावरफुल मैन के लिए उपयोग किया गया है। पावरफुल अर्थात की जो पावर मतलब ये वाला पावर नहीं है, मसल पावर नहीं है। पावर मतलब जो कि क्या बोलेंगे, और जैसे राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, इन्फ्लुएंशियल, यस, जो ज्यादा प्रभावशाली लोग होते हैं, जो अपने प्रतापी, यस, प्रतापियों का प्रताप में, यस माता जी, वेरी नाइस। तो भगवान बता रहे हैं तेज, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं, अर्थात कि मैं जो प्रतापवान पुरुष है, जिनका प्रभाव है, जिनका नाम चलता है, वो व्यक्तियों का वो तेज मैं हूं। प्रोग्रेस जो पावरफुल व्यक्तियों की, वो मैं हूं। आप समझ गए होंगे शब्दों के अनुसार, तात्पर्य में समझते हैं और क्या बताया जा रहा है। सेम बातों को तात्पर्य में बताया जा रहा है। अच्छे से देखिए तात्पर्य। हरि बोल। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाते हैं, इसलिए थोड़ा जाग जाएंगे आप, मुझे पूरा भी करना है। एक राजा थे और उनका एक बेटा था, और उनके यहाँ पर पांचों पांडव रहने गए थे, और वहां पर वो बेटा ने बोला था कि चलो अर्जुन मेरे साथ चलो, मैं आज उनके साथ लड़ाई करूंगा। और जब लड़ाई करने की बारी आई तो उनका जो तेज जो है वो खत्म हो गया था। कौन थे वो? बताइए कौन थे वो? उत्तरा का भाई। उत्तरा का भाई था। उत्तर कुछ था। विराट नरेश का पुत्र का भाई। क्या बात, उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हरी बोल। अच्छा, कल कोई असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे, दोपहर वाली क्लास में दिया था कुछ तो बोला था, नहीं? अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है। तो उत्तरा का भाई जो बोल रहा था कि मैं बहुत युद्ध करूंगा, महान युद्ध करूंगा, उन सबको हरा दूंगा, जब वहां देखा दुर्योधन और उसकी सेना है, वहीं पर वो बोलता है हाँ मैं लड़ाई नहीं कर सकता। तो वैसा तेज नहीं था वो। यहाँ पे जो तेज बताया जा रहा है वो प्रभावशाली व्यक्ति, वो तेजवान व्यक्ति, जिनका प्रभाव है, प्रतापवान राजा हैं, वो उनके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। जल्दी से तात्पर्य देख लीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। क्या श्रील प्रभुपाद? तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। समस्त बोल दिया भगवान, समस्त, इसमें सब कुछ आ गया, सारे पदार्थ के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। चर भी है और अचर भी है। चर जीव कौन से हैं अर्ना देवानी जी? चर जीव कौन से हैं जो चल सकते हैं? नाम बताओ एक बार। आप किस में आते हैं? जी, चर में। अच्छा ठीक है। अचर में? अचर में पेड़ पौधे। यस, वेरी नाइस। तो कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं। उनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं। दोनों ही कैटेगरी में जीव हैं, तीसरी कैटेगरी नहीं है जीव की, चर और अचर। ठीक है। अब वो 84 लाख कैटेगरी का जो आपको श्लोक लिखा है, तो वो आपके पास है क्या? नहीं है। 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती है? ऐसे ही बैठे रहेंगे आप? नहीं है प्रभु जी। माता जी ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं है कि नहीं है? ठीक है, कौन बताएगा? विभा माता जी डिस्प्ले कर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। 84 लाख योनियां किस किस भाग में डिवाइड है? प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं, जिनमें से कुछ चर तथा कुछ अचर हैं।
किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप कृष्ण हैं। जो बीज प्रदाता है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। परम सत्य वो है जिससे प्रत्येक वस्तु आती है। हर एक सोर्स का उद्गम कौन है? वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए यहां पर भी कहा जा रहा है बीजम। अब जैसे कि अग्नि के बारे में समझा था उस तरह से समझना है इसको। भगवान ने क्या कहा था? अग्नि की उष्मा में हूं। आप वहां पे ये इमेजिन मत कर देने लग जाना आग लगते ही कृष्णा जल रहे हैं, कृष्णा जल रहे हैं, ऐसे इमेजिन नहीं करना है। वो शक्ति जो है वो मैं हूं। यहाँ पर फिर जो कहा जा रहा है बीज, वो भगवान कह रहे हैं वो ताकत होती है ना, ताकत वो उस बीज के अंदर, वो भगवान कह रहे वो मैं हूं। ठीक है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। भगवान वो है जिनसे हर एक वस्तु आती है, चाहे वो चर हो या अचर हो, हर एक वस्तु भगवान से आती है। आज हम प्रॉपरली टाइम पे खत्म कर लेंगे पक्का 4 बजे तक, तो आप एटलीस्ट अभी ध्यान से सुनिए आप। ठीक है, नेक्स्ट मिल गया माता जी आपको 84 लाख योनियों का? 1 मिनट बस प्रभु। हाँ ठीक है। प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। हाँ मेरे पास है लिखा हुआ। थोड़ा डिस्प्ले कर लेते तो सबको थोड़ा ठीक हो जाएगा। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। वैदिक साहित्य में ये तो बोल दिया है कि हर एक वस्तु कृष्ण से आती है। अब यहाँ पर क्या बताया जाता है? कृष्ण है वो परम सत्य। ये कहाँ पे लिखा हो कि कृष्ण परम सत्य है? ये बोलिए, ये हमने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था कृष्ण परम सत्य है? आप सभी लोगों को एक साथ बोलना है। प्रतिभा शर्मा जी, ईश्वर रुक जाइए, जिनसे पूछा जाए वो उत्तर देंगे। कृष्ण परम सत्य है, कहाँ पर लिखा हुआ? ये जो हमने स्टाइल करके बताया था उस श्लोक में। बाकी लोग बोलिए, हो गया गड़बड़। 7वें श्लोक में है ना प्रभु जी? 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः पर तरम नान्य। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। लोग बहुत नोट्स बनाते रहते, बस खूब लिखेंगे, लेकिन जब पूछेंगे अरे बोल। तो मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है। और कहा जा रहा है कि हर एक वस्तु जो चर है अचर है वो भगवान कृष्ण से आती है। माता जी क्या हुआ, अभी तक नहीं मिला आपको? 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी हो गई, अब तो मिल गया। हम ढूंढ रहे फिर प्रभु वो वाला नहीं मिला जो बिल्कुल उसमें क्लियर है मुझे। इसको डिजायर्ड पे है वो प्रश्न उत्तर में। आप एक श्लोक लिख लीजिए, जलजा नव लखाणी स्थावरा 10 क्रमियो रुद्र संभव चतुष्लक्षाणी मानव। ये श्लोक लिखेंगे उससे आ जाएगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़िए। वो श्लोक का हम इंतजार करेंगे, उससे पहले पूरा कर लेते हैं। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है। ब्रह्म क्या होता है? निराकार शक्ति भगवान की। वो निर्विशेष है, मतलब कि उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है। नेक्स्ट, क्वालिटीज बोलेंगे क्या बोलेंगे? निर्विशेष, विशेषता है, एट्रीब्यूट्स क्या बोलेंगे? विशेषताएं को क्या बोलेंगे? ठीक है, नहीं बता रहे। ब्रह्म तो क्वालिटी, ठीक है। ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु पर ब्रह्म साकार है। पर ब्रह्म कौन है? इशारा कीजिए, सभी लोग इशारा करना है। पर ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनके शरीर की कांति क्या है? वो ब्रह्म है, वो निराकार ब्रह्म है। नेक्स्ट, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह भगवत गीता में कहा गया है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, ये ब्रह्म भगवत गीता में कहा गया। कहा गया है? शाम वाली क्लास के लोग बोलेंगे। निर्विशेष ब्रह्म, बहुत डिस्कशन हो रहा था उस दिन, बहुत डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। जो 14.47 14.
26 से 7 बोलिए। 7 लास्ट वाले में तो डिस्कस हो लास्ट श्लोक में लिखा हुआ है 27। हाँ, क्या लिखा है उसमें श्लोक में? एक शब्द है, बोलिए क्या शब्द है? 14.27 में कहा गया है। ठीक है, जो भी दोपहर वाली क्लास है वो ज्यादा सीरियस मत होइए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कहा जा रहा है निर्विशेष ब्रह्म अर्थात कि निराकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में ही स्थित है। यह भगवद गीता में कहा है 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। सारी वस्तुएं भगवान से आते हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। कृष्ण क्या है? मूल है, और इसलिए सबका पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। आइए, वो श्लोक तो मिल गया है, साथ में पूरा का पूरा एक व्हाट्सएप सर्कुलेशन मिल गया है। देखिए यहाँ पर 84 लाख योनिया क्या बताया गया है? जलजा नव लक्षाणी। जल में कितने तरह के जीव होते हैं? 9 लाख तरह के। स्थावरा लक्ष विंशति। और जो स्थावर है, स्थावर मतलब क्या होता है? अचल। स्थावर मतलब अचल, जो हिलते डुलते नहीं है, वो कितने हैं? लक्ष विंशति मतलब कितने हो गए? 20 लाख। 20 लाख। ठीक है। कृमियो रुद्र संख्य का। रुद्र कितने होते हैं? 11। कृमियो मतलब रेंगने वाले। रेंगने वाले कितने हैं? 11 लाख। 11 लाख। ठीक है। पक्षी नाम दक्ष लक्षणम। दक्ष लक्षणम कितने हैं पक्षी? जो उड़ने वाले पक्षी हैं 10 लाख। ठीक है। त्रिशल लक्षाणी पशवश्च। और कितने? 30 लाख तरह के क्या है? पशु। ठीक है। और लिखा है चतुर्लक्षाणी मानुषाः। और 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। ठीक है। तो ये लिख लीजिए, आपके अगर पास लिखा हुआ नहीं है तो लिख लीजिए। लिखा हुआ है प्रभु जी। शाम वाली क्लास वालों के पास तो होगा, दोपहर वाली क्लास वालों के पास भी है। 84 लाख योनि हम बोलते तो हैं, लेकिन क्या डिवीजन है इसका वो यहाँ दिया हुआ है। 4.17 जब समझाया था तब लिखा था। 4.17 में समझाया था। देखो कितना बढ़िया माता जी के पास लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रभु जी। जलज स्थावर क्रमयो पक्षी नाम पशु योनि मानव योनि। ठीक है, आपके सबके पास लिखा हुआ है फिर तो। ठीक है। हरे कृष्णा डिस्प्ले करना है कि हो गया? हो गया ना? ठीक है। अच्छा पूछ लेता हूं, हो गया तो। जलजा कितने हैं जल में? नैना पटेल माता जी, जल में कितने हैं? नैना पटेल माता जी। प्रभु जी हम लिख रहे थे, मेरे पास आगे वाला नहीं है लिखा हुआ। 4.14 बताया ना माता जी? नहीं मिला? 17 चौथे। ठीक है, फिर से डिस्प्ले कर दो माता जी। अभी मैंने इतनी देर रखा था, बोला भी था। आप तो लिख रहे हैं सब। लिखिए माता जी, वापस लिखिए। 4 लाख तरह की मनुष्य योनिया, 30 लाख तरह की पशु योनिया, 10 लाख की जो है पक्षी योनिया, 11 लाख तरह की जो है कीटाणु सरीसृप रेंगने वाले ये हैं, और 20 लाख तरह के वृक्ष तथा पौधे हैं। 9 लाख तरह के जल में रहने वाली योनिया। ठीक है। 9 लाख जल में रहने वाले, 20 लाख वृक्ष और पेड़ पौधे, 11 लाख कीट पतंगे सर्प योनि, और 10 लाख पक्षी, 30 लाख 4 पैरों पर चलने वाले पशु, और 4 लाख तरह के मनुष्य। 4 लाख तरह के मनुष्य, 30 लाख तरह के पशु, 10 लाख तरह के पक्षी, 11 लाख तरह के कीट सर्प, 20 लाख तरह के वृक्ष और 9 लाख तरह की जल में योनियां। ठीक है, लिख लिया ना अब तक सबने? हाँ ठीक है। नहीं लिखा हो तो व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे आपको। तो ये हमने समझा 84 लाख योनियों के बारे में। कहा जा रहा है कि हर एक जीव जो है इन 84 लाख योनियों में से एक योनि में स्थित है। और आगे बताया जा रहा था जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी पर कृष्ण मूल होने के कारण जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। पालन करने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए क्या कहा गया। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में हुई है। क्या है वो? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। आगे भी ये श्लोक आता है, लेकिन यहाँ पे इतना दिया गया है। नित्यो नित्यानाम, नित्य भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, और नित्यानाम
सारे जीव भी क्या है, नित्य हैं। आगे क्या कहा गया, चेतनश चेतना नाम, भगवान श्री कृष्ण चेतन है और बाकी सारे जीव भी क्या है, चेतन है। एको बहु नाम यो विद धातु कामान, पर जो एक जो है, एको बहु नाम, वो सारे लोगों का, विद धातु कामान, वो उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। और वो कौन है, कृष्णा। धन्यवाद। वे समस्त नित्यों में नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। ये पालन करने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि, और भगवान कह रहे वो बुद्धि में है। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तब वो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसलिए आप सब लोग क्या हैं, बुद्धिमान, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कृष्ण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में एक और बात है, वो मैं बोल देता हूँ। श्रीमद् भागवत में कही गई है, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण में क्या कहा गया है, कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम। कृष्ण जो है अवतरित होंगे किस रूप में, अकृष्ण रूप में। अकृष्ण रूप मतलब सफेद रूप हो गया। कृष्ण कैसे हैं, गहरा नीला, और भगवान चैतन्य महाप्रभु गोरे हैं। तो कृष्ण अकृष्ण रूप में अवतरित होंगे, गोरे रूप में अवतरित होंगे। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अकेले नहीं आएंगे, अपने पार्षदों के साथ में आएंगे। ठीक है, यज्ञ संकीर्तन प्राय, और यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। यजंती ही सुमेधसा, और बुद्धिमान लोग इस संकीर्तन के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। बुद्धिमान लोग किस में भाग लेंगे, संकीर्तन में भाग लेंगे। तो आप सभी लोग क्या हैं, बुद्धिमान। और उसके लिए स्माइल प्लीज, हरि बोल, हरे कृष्णा, स्माइल स्माइल। यस, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, स्माइल करना पड़ेगा। यस, हरे कृष्णा। फोटो खिंचवानी होती है तब तो तुरंत स्माइल आती है। ठीक है, तो हमें ये बात जानने को मिली कि हम क्या हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। हम परम क्या कह सकते हैं, कृपा प्राप्त लोग हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है और हम भगवान श्री कृष्ण को जान पा रहे हैं, जो सभी के मूल हैं। और हमारे अंदर वो थोड़ी बहुत बुद्धि है जिससे हम कृष्ण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान कृष्ण है, और तपस्वियों का तप भगवान तेज कृष्ण तप है, और तेजस्वियों का तेज भगवान कृष्ण है। और क्या बताया था, सभी जो जीव है उनका बीज मैं हूं, बीजम माम सर्वभूताना। और फिर क्या बताया, एक और चीज रहेगी, बोलिए आज के श्लोक की एक और चीज, बुद्धिमानों की बुद्धि हो गया, ठीक है, तेजस्वियों का तेज, तीनों हो गया। इस प्रकार से हमें सार रूप सुन लीजिए, हरि बोल हरे कृष्णा, सार सुन लीजिए, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। हमें इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलता है, हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके जब समझते हैं कि भगवान जल का स्वाद है, पृथ्वी की सुगंध है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, आकाश में ध्वनि है, वैदिक मंत्रों में ओंकार है, तपस्वियों का तप है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, समस्त जीवों में बीज है, अग्नि की ऊष्मा है, ये सब जब हमें मालूम पड़ता है तो हमें हर समय क्या होना चाहिए, कृतज्ञ। एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या होता है, हर समय भगवान को धन्यवाद देता है। अगर हम कृतज्ञ नहीं है तो कृतज्ञ है, और वो क्या होता है, डिसरेस्पेक्टफुल होता है भगवान कृष्ण के लिए, अगर हम धन्यवाद नहीं देते हैं। जल, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ भगवान। अरे हमारा जीवन भी भगवान है, जीवनम जीव भूतेषु, सारे जीवों में जीव भगवान है। अग्नि, जो पाचन अग्नि है, वो भी भगवान कृष्ण है। सब कुछ कृष्ण है। इसलिए हमें हर समय कृष्ण का धन्यवाद देना चाहिए, और धन्यवाद देने का एक बहुत सरल तरीका है भगवान कृष्ण का नाम जप करना। और हमें इन सब बातों को सुनने के बाद हर समय कृष्ण का चिंतन, कृष्ण दिखने चाहिए हर एक वस्तु में। हम कोई भी मान लीजिए एक अच्छा सब्जी भी बना देते अपनी बुद्धि का उपयोग करके, उसमें भी क्या कह सकते हैं कि बुद्धि भी देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। सब्जी के अंदर जो स्वाद है, मूल स्वाद, वो भी भगवान श्री कृष्ण है। इसकी जो गंध है, धनिये की गंध, वो भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। हर समय भगवान को धन्यवाद देने का एक जो है मन में भाव आना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि हम हर समय भगवान को याद कर पाए, कृष्ण से जुड़ पाए,
हर एक वस्तु में कृष्ण की उपस्थिति देखना, हर एक वस्तु में कृष्ण उपस्थित है अपनी शक्ति के द्वारा। ठीक है, निर्जीव वस्तु में अपरा शक्ति के द्वारा, सजीव वस्तु में परा और अपरा दोनों शक्ति के द्वारा। इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, गंध, स्वाद, ऊष्मा, ध्वनि, तेज, तप, बुद्धि, मन, सब में भगवान को हम देखने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आइए अब हम सब लोग मिलके जो बुद्धि दी है भगवान ने उसका उपयोग करके अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। उसके बाद आपका कोई प्रश्न होता ले पाएंगे आज। और हरे कृष्णा प्रभु, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा था इसके? अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिखवाया इसमें, प्रश्न लिखवा लेते हैं इसमें। आपको प्रश्न आएगा, नित्यो नित्यानाम श्लोक का अर्थ क्या है? 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 दूसरा प्रश्न आएगा, 84 लाख योनियों का विभाजन बताइए। दूसरा प्रश्न आएगा, 84 लाख योनियों का विभाजन बताइए। 84 लाख योनियों का विभाजन बताइए। ठीक है, ये दो प्रश्न हैं।